नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी कोर ए और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है कृतिका। दोस्तों, पाठ नंबर 1 है जिसका नाम है इस जल प्रलय में। क्या नाम है? इस जल प्रलय में। तो इसी पाठ में जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उसी अभ्यास के प्रश्न के हम इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 क्या है? बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो देखिए, उनका आंसर है बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियों इकट्ठी करने की शुरू कर दी ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोजमर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका प्रभाव न झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि उन्होंने तैयारी कर ली। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है? बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो देखिए, उनका आंसर है मनुष्य होने के नाते लेखक भी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख एवं पढ़ चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना उनके लिए बिल्कुल या नया अनुभव था। उन्हें बाढ़ के पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता इसलिए थी। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है? सबकी जबान पर यही जिज्ञासा पानी कहाँ तक आया है, इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो देखिए, उनका आंसर है सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है, इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित हो दिखाई देती है। सवाल नंबर 4 मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर का मौत की नींद सुला दिया। इस तरह जल के कारण लोगों को बेमौत मरना, इसलिए इस मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है? आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो देखिए, उनका आंसर है नंबर 1 आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकारी पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। हमारी सरकार जो है वो निपटने का इंतजाम कर ले। दूसरा, आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रख रखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उचित उपयोग किया जा सके। नंबर 3 आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, स्वयंसेवक दल तैयार किया जाए। नंबर 4 जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। अब देखिए सवाल नंबर 6 ई जबदानपुर ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनी और बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो, इस कथन द्वारा लोगों की मानसिकता पर चोट की गई है। तो देखिए, उनका आंसर क्या है? तो देखते हैं। उस कथन के द्वारा लोगों के भीतर पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविकता, कठोरता, पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता तथा दूषित राजनीति पर चोट की गई है। यह आम जनता के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। प्रतिष्ठित लोग संकट की घड़ी में उनकी सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। अब देखिए सवाल नंबर 7 देखिए क्या है? खरीद बिक्री बंद हो
चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो उनका आंसर है, उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वह रेडियो होने से ताज़ा जानकारी भी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की दुकानों जहां बंद होने लगी थी, वही पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। अब देखिए सवाल नंबर 8। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उनके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? तो उनका आंसर देखिए क्या है। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है, तो वे रोजमर्रा की चीज़ें जुटाने में लगे। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंबोज की गोलियां इकट्ठी करनी ली, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद लीं। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया था। अब देखिए सवाल नंबर 9 क्या है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफॉइड, उल्टी दस्त, पेचिस, बुखार, डायरिया, कॉलेरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। अब सवाल नंबर 10। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो उनका आंसर है, नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरी आत्मीयता थी। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी, और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया। अब देखिए सवाल नंबर 11। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टैप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपरोक्त कथन क्यों कहा है? तो उनका आंसर है, कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण लेखक को कैमरा, टैप रिकॉर्डर, मूवी कैमरा की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वह इस बार का जीवन चित्रण कर उसे सुरक्षित रख सके। परंतु यदि वे ऐसा करते तो केवल एक दर्शक बनकर रह जाते, और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर तो उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने ऊपर कथन कहा है कि अच्छा है कि कुछ नहीं है कैमरे के पास, यानी कि उन्होंने कुछ शूट नहीं किया है। अब देखिए सवाल नंबर 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। तो उनका आंसर है, दोस्तों देखिए, जहां मीडिया समाज को जागरूक करने का प्रयास करता है, वही कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। इसी घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखा गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश में सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया, और आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। अब देखिए सवाल नंबर 13 क्या है। अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जुलाई 2005 में पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब गया था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयंकारी रूप धरा, वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों और काम के स्थानों में फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में न जाने कितनी जान गई, और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। एक देखी सुनी आपदा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इसी पाठ का जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उनका सारा सॉल्यूशन, समाधान। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में अब तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखिए दोस्तों, कौन सी चैनल है? तो है नील युग स्टडी। कौन है? नील युग स्टडी। इसी चैनल को क्या करना है आपको क्या करना है? स्टडी। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है।